हर हर महादेव दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल अघोरा में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कहानी चल रही थी नर्मदा तट का अद्भुत अघोरी। 2 पार्ट इसके हमने डाल दिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो कृपया पहले वो देखिए, उसके बाद इस तीसरे पार्ट को सुनिएगा। बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कहानी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कहानी चालू करते हैं। एक बार जब मेरी आधी रात को नींद खुली तो बाबा झोपड़ी में नहीं थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, कोहरे की तो जैसे बारिश हो रही हो। शुक्ल पक्षी रात थी, बाहर चांदनी तो थी मगर कोहरे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर आकर देखा तो बाबा पालथी मरकर बैठे थे। उनके आगे एक मृतदेह रखी थी जिसका आधा मांस सियार खा चुके थे और उसका आधा मांस बाबा बड़ी चाव से खा रहे थे। उसकी अतड़ियाँ से बाबा का मुंह सना हुआ था। बाबा उसकी अतड़ियों को फाड़ फाड़ कर अपने मुंह में दे रहे थे और बड़ी चाव से उस मांस को खा रहे थे। उनके पास ही रखी थी शराब से भरी हुई एक मटकी, जिसे वह मुंह से लगाते और गड़गड़ करके पीने लग जाते। बाबा की दाढ़ी मूंछों में अटकी अतड़ियों के टुकड़े मेरे भीतर भय व घृणा का संचार कर रहे थे। वह पूरा दृश्य बड़ा भीभत्स और घृणित था। इस कदर बाबा का ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा था। मेरे भीतर घृणा की लहरें उठने लगी थी। एक आह सी निकल रही थी। हे भगवान, कहाँ किस उलझन भरे फांस में फंसा दिया है मुझे। यही सब देखना था मुझे लगा था कि यदि मैं वहाँ और अधिक समय तक रहा तो बस ही उल्टी आ जाएगी मुझे। मैं पीछे लौटना ही चाहता था कि बाबा की तेज गुहार सुनाई दी। कहाँ जा रहा है शंकर? प्रसाद नहीं पाएगा तू? बाबा का प्रसाद तो लेता जा। और उन्होंने उस मृतक देह से मांस का लोथड़ा तोड़कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तू मेरा शिष्य बनेगा। ले प्रसाद खा ले, आ मेरे पास बैठ, ले खाना। और घृणा से भरा हुआ मैं वहाँ से बिना बाबा की परवाह किए भागने लगा। मुझे लगा मानो बाबा का स्वर मेरा पीछा करता हुआ मेरे साथ दौड़ रहा था और उनके साथ मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी उस अघोरी का अट्ठास करने वाली वह आवाज़, जो बहुत भयानक और प्रलंकारी नजर आ रही थी। मैं न जाने कैसे झोपड़ी में बिना रुके घुस गया था और बिना किसी तरफ देखे आंखें मूंदकर गुदरी ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा था। वैसे मेरी छाती धड़कने लगी थी, आंखों में अंधेरा सा छा रहा था और मस्तिष्क तो जैसे न जाने भौरे की मानित किसी तेजी से घूम रहा हो। कब तक मैं वैसे ही पड़ा रहा और कब मुझे नींद आ गई, इस बात का होश ही नहीं रहा था मुझे। एक दिन उस अघोरी बाबा ने मुझसे पूछा, शंकर शराब पिएगा? मैंने कुछ नहीं कहा। बोलता क्यों नहीं रे? बोल, शराब पिएगा? आज तुझे ऐसी शराब पिलाऊंगा कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने हामी भरते हुए गर्दन हिला दी। बाबा हंस पड़ा था। फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दी, जा एक मटकी या कटोरा ले आ। मैंने समझा बाबा मटकी या कटोरा लेकर जाएंगे और गांव में जाकर शराब ले आएंगे। मैंने झट से उठकर कोने में रखी एक छोटे आकार की काली सी मटकी लाकर बाबा के सामने रख दी। वे उस मटकी को कुछ देर यूं ही घूरते रहे। तत्पश्चात उन्होंने वह मटकी हाथ में ली और दूसरे कोने में जाकर उस मटकी में मूत्र त्याग दिया। मैं हतप्रभ था। यह क्या? बाबा ने वह मटकी उठाकर मेरे पास लाकर रख दी और बोले, ले पी ले, शराब है, बड़ी ऊंची शराब है। और वे हंसने लगे। लेकिन इधर मेरा हाल तो बुरा था। बाबा मुझसे अपना मूत्र पीने के लिए उकसा रहे थे। मूत्र से भरे उस पात्र को मैं घृणित नज़रों से देख रहा था। मन में एक बार ही विचार आया था कि मूत्रपात जे लेकर जाऊं और बाहर इसको फेंक आऊं, पर ऐसा करना बाबा के गुस्से का कोप का भाजक बनना था। मैं बाबा का मूत्र कैसे पी सकता था? बड़े उधेड़बुन में था मैं। बाबा ने मेरे भीतर के बवंडर को भांप लिया था। एक जोर की हंसी हंसते हुए बोले, घिन आती है ना तुझे? बाबा के पेशाब से घिन लगती है? तू मेरा चेला क्या बनेगा रे? तू तो किसी का दास बनने के काबिल भी नहीं है। कहता था जैसा कहोगे वैसा करूँगा। हर बार मुझसे मुकर जाता है, इसलिए कहता था कि लौट जा घर। मेरी एक नहीं मानता है तू। खाने को भोजन चाहिए, अच्छी शराब चाहिए, बाबा की बात नहीं माननी चाहिए। बाबा क्रोध थे। मैं सब देख सुन रहा था। माथे पर बल पड़ गए थे बाबा के। फिर वे जोर से गरजे, कहा ना, पीले से, वरना आज तेरा सत्यानाश कर दूंगा।
उनकी यह आवाज़ किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। कहा तो था कि बढ़िया शराब पिलाऊंगा और अब मुझे अपना मूत्र पिलाने को आमादा कर रहे हैं। मैं डर भी रहा था। वह अघोरी बाबा उस वक्त यमराज की तरह घूर रहे थे मुझे। उनके नेत्रों से मानो ज्वाला निकल रही हो। मैं कांप गया था डर के मारे। मैंने वह मूत्र पात्र दोनों हाथों से पकड़कर अपने होठों पर लगा लिया था और आंखें मूंद ली थी। मन ही मन भगवान शंकर का नाम लिया और फिर मटकी से मुंह लगा लिया। सोचा जल्दी जल्दी इतना होगा पी लूँगा और बाबा से माफ़ी मांग लूँगा। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट का वेट कीजिए।